ये क्लास 9th यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.4 पॉलिनॉमियल की क्वेश्चन 4th जिसमें हमें करना है फैक्टराइज। सो ये मेन क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बहुत ध्यान से देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट जो कि हमें गिवन है 12x² माइनस 7x प्लस 1। स्टेप वाइज स्टेप देखना, स्टेप वाइज स्टेप ही मैं बताऊंगी और वैसे ही इसको सॉल्व करना, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है x² के साथ वाली वैल्यू से, ठीक है। सो 1 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा 12, ठीक है। सो आपको क्या करना है, 12 का एलसीएम लेना है। ले लेते हैं, 2 की टेबल में 6, 2 की टेबल में 3, 3 की टेबल में 1, यही एलसीएम होगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, 1 की टेबल में 12 कितने पे आता है 12 पर, 2 की टेबल में 12 कितने पे आता है 2 6 12, ठीक है। 3 की टेबल में 12 कितने पे आता है 4, ठीक है। अब देखो 4 की टेबल में तो ये रिपीट हो जाएगा, तो हमारे इतने ही इसके फैक्टर बन पा रहे हैं, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, हमें जो ये वैल्यूज़ आई हैं 1 2 3 4, इसमें भी यही आई हैं 1 2 3 4 6 या 12। आप क्या करो, इससे देखते हैं पहले, हमें किसी भी वैल्यू से या प्लस करके या माइनस करके मुझे 7 की वैल्यू लानी है, 7 लाना है। अगर मैं 12 में 1 प्लस करूं तो मेरा 7 आ रहा है, नहीं आ रहा। 12 में से मैं 1 घटा दूं तो मेरा 7 आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। 6 में अगर 2 प्लस करूं तो 8 आएगा, 6 में से अगर 2 घटा दूं तो 4 आएगा, ठीक है। 7 नहीं आ रहा है। ऐसे ही 4 को अगर मैं 3 प्लस करूं तो 7 आ जाएगा। सो हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसी वैल्यू देखनी है। अब मेरी ये वैल्यू बनेगी ये, ठीक है। इसमें आपको घुमा फिरा के देखना पड़ेगा, जैसे 3 2 6, 6 में से 2 गए, नहीं बन रहा। 2 को 2 से करेंगे 4, 4 में 3 प्लस करेंगे 7 आ जाएगा। ईजी तरीका ये है, बट कई बार वैल्यूज़ थोड़ी बड़ी आ जाती हैं, हमें समझने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, तो हम ये चीज़ एलसीएम वाली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमें जैसे मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, 2 2 4 मल्टीप्लाई कर लिया। अब जो नेक्स्ट वैल्यू है उसमें हम प्लस माइनस कर लेंगे, जैसे 2 2 4, 4 में अगर 3 प्लस करें तो 7 आ जाएगा। जैसे मैंने 3 2 6 करा, 6 में अगर मैं 2 प्लस करूँ तो नहीं आएगा। हमें इन वैल्यूज़ को घुमा फिरा के देखना पड़ेगा कि हमारा आंसर किसी तरीके से 7 आ रहा है। मतलब 2 वैल्यूज़ बनानी पड़ेंगी, अभी 3 है ना, 2 2 2 2 2 और 3, 3 वैल्यूज़ हैं, हमें 2 वैल्यूज़ बनानी पड़ेंगी। तो 2 वैल्यूज़ को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। और थर्ड वैल्यू से हम प्लस माइनस करके देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या बन रहा है। 3 × 4 को अगर मैं करती हूँ प्लस तो आता है 7, और अगर मैं करती हूँ मल्टीप्लाई तो आता है 12। तो हम इसको इसमें इंक्लूड करेंगे। हमें क्या करना है, इन वैल्यू को सेम लिखना है, बीच वाली टर्म को स्प्लिट करके लिखना है जो हमने ये बनाई है। अब हमने क्या बनाई थी कि ये प्लस करके आंसर आएगा 7x। सो ये क्या है माइनस का, तो अगर मैं इन दोनों को माइनस माइनस करूँगी तभी प्लस होके 7x आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन क्या आता है माइनस का। सो मैं क्या करूँगी, माइनस का 3x माइनस का 4x। अब एक बार लिखने के बाद चेक कर लेना बीच वाली टर्म को, कि मल्टीप्लाई भी करके देख लेना। 1 को 12 से करा 12 आ रहा है, 4 को अगर मैं 3 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 4 में 3 प्लस करें तो 7x आ जाएंगे, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब चलते हैं आगे स्टेप पर। अब हमें इन दोनों के फैक्टर बनाने हैं, मतलब कॉमन निकालना है, और इन दोनों में हमें कॉमन निकालना है। तो 12x और 3x में से क्या चीज़ कॉमन है, एक तो x दोनों में आ रहा है, ठीक है। और 12 और 3 में क्या कॉमन है, दोनों एक ही टेबल में आते हैं जो कि है 3, ठीक है। तो मैं 3 को भी कॉमन निकाल सकती हूँ। इसकी एक और ट्रिक है करने की, जैसे 12x² है और नेक्स्ट पार्ट क्या है 3x। इसके जो 12 के आपने फैक्टर बनाए वो क्या थे, खोल लो इनको पूरा, यही थे। x² का, x² को x इंटू एक्स लिखते हैं, ऐसी 3x का क्या होगा 3 इंटू एक्स। अब जो कॉमन आ रहा है उनको सर्कल कर लो, 3 और x, 3x दोनों में कॉमन हो गए तो हमने वो बाहर निकाल दिया। अब अंदर क्या बचा, 2 2 4, 4 इंटू एक्स 4x, ठीक है। और इधर क्या बचा, पहले हम ये वाला साइन लगा देंगे। 3x में कॉमन क्या बचा, खाली
सॉरी मैंने डबल लगा दिया, 3x में कुछ भी कॉमन नहीं बचा तो 3 की जगह क्या आ जाएगा 1, ठीक है। या फिर हम नॉर्मल निकाल सकते हैं 12x और 3 की टेबल में दोनों x तो कॉमन थे, अब 3 और 12 एक ही टेबल में आते हैं जो कि है 3 की टेबल में, तो मैंने 3 कॉमन निकाल दिया। अब 3 की टेबल में 12 कितने पे आता है, दैट इज़ 4, एक x मैं बाहर निकाल चुकी थी, एक x बच गया तो वो मैंने अंदर लिख दिया। अब पूरा का पूरा मैंने 3x बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा 1। इसको भी करने के बाद अब एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना, 3 को 4 से करोगे तो क्या आ जाएगा 12, 4 3 12, x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा x², 3x को 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा 3x ही आएगा, ठीक है। अब ऐसे इसमें देखो कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, बट यहाँ पे माइनस है तो मुझे बाहर माइनस लेना पड़ेगा, और कुछ भी कॉमन नहीं है तो मुझे बाहर क्या लिखना पड़ेगा 1, ठीक है। आगे देखो, अब जब कुछ भी कॉमन नहीं है, मैं माइनस बाहर ले चुकी हूँ तो अंदर क्या बचेगा खाली 4x, क्योंकि बाहर माइनस आ चुका है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये वैल्यू प्लस की है, बाहर माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब आपको अगर देखना हो कि आपका आंसर सही अभी तक चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो जो आपकी ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है ये सेम आनी चाहिए, ठीक है। जब ये सेम आ जाए इसको हम एक बार लिख देंगे, और 3x - 1 को भी हम एक बार लिख देंगे, ठीक है। सो इसी के साथ पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन 4 हमारा कंप्लीट होता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होंगी मैं जानती हूँ, लेकिन हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जिसमें हम जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको समझोगे तो और आसानी से समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो चलते हैं पार्ट 2 पे, जो कि हमें गिवन है 2x² + 7x + 3। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, कांस्टेंट टर्म को x² वैल्यू से मल्टीप्लाई करना। तो 3 टू द 6। अब 1 की टेबल में 6 पे आता है, 2 की टेबल में 6 3 पे आता है, 3 की टेबल में 6 2 पे ही आता है। तो ये दोनों सेम होगी, तो मतलब दो फैक्टर यही बन रहे हैं। अब इन दोनों में से हमें प्लस माइनस करके देखना है कि 7x आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही फैक्टर्स बनाने हैं, ये थोड़ी सी इजी ट्रिक होती है तो हम इसी मेथड से कर रहे हैं कि 6 में अगर 1 माइनस करें तो हमारा क्या आएगा 5, 6 में अगर हम 1 माइनस करें प्लस करें तो क्या आएगा 7, और मुझे 7x ही चाहिए, तो मैं 2x का 2x², ठीक है। अब दोनों ये वैल्यू प्लस की है तो नॉर्मल आसानी से ये भी दोनों वैल्यू क्या चली जाएंगी प्लस की, प्लस का 1x प्लस का 6x प्लस का 3, क्योंकि ये वैल्यू तो सेम की सेम लिखी जाती है, ये वैल्यू भी सेम की सेम लिखी जाती है, बस इसको स्प्लिट करा जाता है, इसको तोड़ा जाता है। तो 1 + 6x कितना हो जाएगा 7x, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या है खाली x, ठीक है। चाहो तो इस वाले मेथड से भी कर सकते हो कि दोनों को फैक्टर करके खोल दो, फिर जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन बाहर लिख दो, जो बच गया है उसको ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है खाली x, ठीक है, और अंदर क्या बच जाएगा, इधर से एक x बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा 2x, इधर से x बाहर लिया तो अंदर क्या बचा 1, ठीक है। अब 6x और 3 दोनों एक ही टेबल में आते हैं 3 की टेबल में, तो हम 3 क्या ले लेंगे बाहर, x कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इसमें x नहीं है। सो अंदर क्या बचेगा, 3 की टेबल में 6 कितने पे आता है 2 पे, और x का x, 3 की टेबल में 3 कितने पे आता है 1 पे। साइन वही के वही चल रहे हैं जो अंदर थे, क्योंकि सारे प्लस के ही साइन है। ये दोनों वैल्यू सेम आ गई। अब इसको लिख देंगे ऐसे, और इसको लिख देंगे नॉर्मल ऐसे x + 3, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर, जो कि हमें गिवन है 6x² + 5x - 6। सो देखो 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 36। तो 36 के फैक्टर क्या बनेंगे, 1 की टेबल में 36 पे आता है, 2 की टेबल को अगर हम 36 से डिवाइड करें तो कितने पे आएगा 18 पे, ठीक है। 3 की टेबल में अगर 36 आए तो कितने पे आएगा 12 पे, 4 9 दा 36, 9 4 दा 36, सारे कंप्लीट हो गए, यही फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है। अब देखो 36 में अगर 1 प्लस करूँ तो 5 मेरा नहीं आ सकता, 18 में अगर मैं 2 प्लस करूँ या माइनस करूँ मेरा नहीं आ सकता, 12 में अगर मैं 3 प्लस करूँ तो 15 आएगा, 12 में से अगर 3 चले जाएंगे तो 9 आएगा, मुझे चाहिए 5,
प्लस या माइनस करने पे। सो 9 में अगर मैं 4 प्लस करूँगी 13 आएगा। 9 में अगर मैं 4 माइनस करूँगी तो मेरा क्या आ जाएगा 5x। ठीक है, माइनस करूँगी तो ठीक है। तो 6x² का 6x² -6 का -6। अब मुझे क्या दिखाना है, 9 में से अगर मैं 4 घटा दूँगी तो बड़ी वैल्यू प्लस की रहेगी क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है। तो प्लस 9x -4x। 9 में से 4 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 5x। बस एक बार लिखने के बाद ना दोबारा सॉल्व करके देख लिया करो कि प्लस माइनस माइनस। 9 में से 4 गए 5, साइन बड़ी वैल्यू का तो मेरा 5x आ रहा है। अब हम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। देखो इसमें से एक बार आपको ये वाला ट्रिक करके दोबारा दिखा देती हूँ। 6 का अगर हम खोलेंगे 3 2 द 6 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, 3 3 द 9 मल्टीप्लाई x। अब कॉमन क्या आ रहा है 3 और इधर कॉमन क्या आ रहा है x, तो 3x कॉमन। अंदर क्या बचा, पहले 6x² वाली वैल्यू थी तो अंदर सिर्फ इसका देखेंगे 2x बचा। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी हम प्लस उतार देंगे। अब 9x में क्या बचा 3। ठीक है, अब ऐसे ही 4x में देखो सबसे पहले तो माइनस माइनस दोनों में है तो माइनस बाहर, 4x और 6। 4x का क्या होगा 2 2 द 4 एंड x, और 3 का क्या होगा 2 3 द 6। क्या कॉमन आ रहा है खाली 2, तो 2 अंदर सॉरी बाहर। अब अंदर क्या बचेगा 2x। अब माइनस बाहर निकाल चुके हैं तो इसकी जगह क्या लगेगा प्लस, क्योंकि जब भी बाहर माइनस होगा अंदर की इस वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे। तो अंदर क्या बचा अब खाली 3। ये दोनों वैल्यू सेम आ गई तो लिख देते हैं। और अंदर क्या बचा 3x, सॉरी एक वैल्यू और क्या बनी 3x -2। ठीक है, समझ आ गया। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पर जो कि हमें गिवन है 3x² -x -4। ठीक है, सो 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 12। 12 के फैक्टर क्या बनेंगे, 1 की टेबल में 12 12 पे आता है, 2 की टेबल में 12 6 पे आता है, 3 की टेबल में 12 4 पे आता है। अब हम इनके यही फैक्टर बन सकते हैं क्योंकि 4 3 था। जब भी एक रिपीट हो जाए ना वैल्यू तब हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू अब आगे फैक्टर्स नहीं बनेंगे। ये आपने करा हुआ है 3rd और 4th क्लास में ये चीज़ फैक्टर बनाना। सो हम 4 में से 12 में से 1 गया, नहीं हो सकता। 6 में अगर 2 प्लस करें या माइनस करें 4 आएगा, 1 नहीं आएगा। 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा। ठीक है, हमें 1 ही चाहिए क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या माना जाएगा 1। तो 3x² को सेम लिखते हैं, -4 को सेम लिखते हैं। अब यहाँ माइनस है तो मतलब इन दोनों में से बड़ी वैल्यू क्या है 4, वो माइनस की रहेगी। सो 4 को हम 4 के पास ही लिखते हैं। ठीक है, और 3 को हम 3 के पास ही लिखते हैं। तो प्लस का 3x और माइनस का 4x। ठीक है, अब एक बार इसको सॉल्व करके देख लो। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गए x 1x, और बड़ी वैल्यू माइनस की है तो ये भी माइनस का ही आ रहा है। ठीक है, अब दोनों में कॉमन देखो क्या निकल रहा है, सीधा 3x, अंदर क्या बचा x + 1। ठीक है, इधर क्या है -4, दोनों में है माइनस माइनस, और 4 भी दोनों है तो दोनों में कॉमन। अब अंदर क्या बचा इधर x, क्योंकि हम -4 तो बाहर निकाल चुके हैं। अब अगर हमने बाहर माइनस निकाला है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 4 का 4 हम बाहर निकाल चुके हैं तो अंदर क्या बचा 1। सो हमारे फैक्टर ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो ये हम इकट्ठे लिख देंगे एक बार x + 1 और लिख देंगे 3x - 4। ये हमारा आंसर हो गया। सो इसी के साथ क्वेश्चन 4th ऑफ एक्सरसाइज 2.4 हमारा कंप्लीट होता है। और सबसे इजी मेथड इसमें यही है, अगर ये वाला करोगे इसमें जब वैल्यूज़ बढ़ जाएँ, थोड़ी सी वैल्यू बढ़ी है जैसे 120 180 तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तब आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हो। दोनों में हमें क्या करना है, नॉर्मल इसको इससे मल्टीप्लाई। जब भी 3-4 वैल्यूज़ हैं आपस में मल्टीप्लाई करके हमें किसी तरीके से 2 वैल्यूज़ बनानी है, चाहे वो 10 वैल्यू हैं, चाहे वो 12 वैल्यू हैं, चाहे वो जितनी मर्जी वैल्यूज़ हैं, आपको उनको मल्टीप्लाइज करके कोई 2 नंबर लेके आने हैं और उन 2 नंबर को हमें प्लस माइनस करके देखना है जब तक आपका बीच की टर्म नहीं आ जाती। ठीक है, सो हमारी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है इसी वीडियो के साथ।